भूमिहार को, कुशवाहा को, अति पिछड़ा को, दलित को साध रहे हैं। ये मुश्किल तो बढ़ाएगा यशवी ही। यादव जी A to Z पढ़ देंगे, ABCD करके जेड तक पहुंच जाएंगे, बीच में भटक जाएंगे। मैं एकदम गलत नहीं बोल अरे रहा वो हूं। सीएम के चेहरा है भाई। एकदम A महागठबंधन to के। Z ही बोल पाएंगे, 26 के 26 लेटर नहीं बोल पाएंगे और भी ऑर्डर में नहीं बोल पाएंगे। बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? कोई नहीं है, 20 साल हो गए एकदम नीतीश कुमार बिल्कुल का। चक्कर में मत पड़िए, कोई टक्कर में नहीं। प्रशांत किशोर का क्या प्रभाव रहेगा ये बताइए। हमेशा कुछ संख्या में लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं होते, तो वैसे कुछ लोग उनके पीछे जरूर हो लिए हैं। अभी एक जगह बात चल रही थी बदलाव, मैंने कहा क्या बदलाव चाहते हो? जो सड़कें अच्छी हैं उनको गड्ढा बनाना चाहते हो, जो बिजली 24 घंटे आते हैं उसको खत्म करना चाहते हो, हर घर बिजली पहुंचा उसको बंद करना चाहते हो, हर किसी को पढ़ने का मौका मिल रहा है उसको खत्म करना चाहते हो। आखिर क्या बदलना चाहते हो? 5 बजे के बाद लोग घर से निकले वापस चाहते हो? किया जाता है उस हिसाब से मुझे जितना सम्मान मिलता है उसके लिए मुझे कभी गर्व नहीं होता, मतलब घमंड नहीं होता, लेकिन गर्व जरूर होता है। तेजस्वी यादव देख रहे हैं ना, A to Z वाली लाइन पर चल रहे हैं। भूमिहार को, कुशवाहा को, अति पिछड़ा को, दलित को साध रहे हैं। ये मुश्किल तो बढ़ाएगा यशवी ही। यादव जी A to Z पढ़ देंगे, ABCD करके जेड तक पहुंच जाएंगे, बीच में भटक जाएंगे। वो उनको इतना A to Z का पता ही नहीं है, वो क्या बात करेंगे? आप उनको इतना अनपढ़ मानते हैं? एकदम उतना ही है, मैं एकदम गलत नहीं बोल अरे रहा वो हूं। सीएम के चेहरा है भाई। एकदम A महागठबंधन to के। Z ही बोल पाएंगे, 26 के 26 लेटर नहीं बोल पाएंगे और भी ऑर्डर में नहीं बोल पाएंगे। तो इस बार आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि आप तो 28 तक MLC हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि मैंने विधानसभा चुनाव मैंने लड़ना- अपनी कोई इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन मैंने जरूर नेतृत्व से कहा है कि यदि रणनीति में कहीं लगता हो कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। चिराग पासवान तो 29 सीट ले लिए, सब सीटवा तो वहीं ले गए अपने पास। अब देखिए, चिराग जी एक मजबूत साथी हैं हमारे गठबंधन के। 5 लोकसभा का सीट मिला था, 5 का 5 जीत के स्ट्राइक रेट उन्होंने दिखाया भी। तो निश्चित रूप से पांचों दलों के जो शीर्ष नेतृत्व है आपस में जब बैठे हैं तो कौन अच्छी संख्या में आ सकता है उसके हिसाब से ही सीटों का बंटवारा हुआ होगा। हालांकि चूंकि मैं उस ग्रुप का मेंबर नहीं, उसने मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन आप मानते हैं ना भाई, बिहार की राजनीति को आप ध्यान से देखते हैं, अच्छा ऑब्जर्वेशन भी आपका रहता है। चिराग पासवान हार्ड बार्गेनर साबित हुए हैं। देखिए, जितने भी जो चाहा बीजेपी से ले लिया। देखिए जिसने भी दल बने, जो चाह कैसे मिल गया, वो तो 45 और 54 की बात कर रहे थे, फाइनली जाकर 29 पे सेटल हुआ। कॉम्प्रोमाइज तो हर किसी ने किया है। 29 हर कम कोई- है। हर कोई चाहता है कि मेरा दल बड़ा हो, उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं जितने सीट पर लड़ूंगा जीत जाऊंगा। जेडीयू हमेशा बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता रहा है। ये पहला मौका है, मैं तो 35 साल से बिहार को कवर कर रहा हूँ, ये पहला मौका है जब जेडीयू बीजेपी के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मैं समझता हूँ कि ये विषय आप ज़्यादा गंभीरता से देखे नहीं हैं। आप देखेंगे 2019 का चुनाव जो हुआ था लोकसभा का, तो दोनों पार्टियां 17 लोकसभा में दोनों पार्टियां 17 पे लड़ी थी, और फिर अगले चुनाव में 17-16 हो गया। बीजेपी एक पिछली ज्यादा सीट पर। बार 115 और 10 पे लड़े थे 2020 में, इस बार 101 पे लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर चुनाव के लिए एक नई रणनीति बनती है, इसको उस तरह से पढ़ना ठीक नहीं होगा। बीजेपी हावी होती जा रही है ना धीरे बिल्कुल, धीरे। प्रश्न कहाँ से हावी होने का कहाँ प्रश्न दिख रहा है आपको? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। पिछली बार जब 43-44 सीट लेके आए थे तब भी मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जोर देकर, मुख्यमंत्री जी स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दबाव देकर कि नहीं, हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, इसलिए आप ही मुख्यमंत्री बनिएगा। अब इसके बाद अगर बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़े भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को, तो मैं समझ नहीं रहा हूँ। आज भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अब जिसको भी देखिएगा सब कह रहा है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये तो 101 लड़ रहे हैं, अब बराबर जीतेंगे तो नहीं, जीत में जरूर 2-4 का आगे पीछे हो जाएगा, तो कोई बड़ी पार्टी हो जाएगी, कोई उससे पीछे वाली पार्टी हो जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेंगे, चाहे सबसे ज़्यादा संख्या जनता दल यूनाइटेड की हो, चाहे सबसे ज़्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी की हो। लेकिन किंग मेकर की भूमिका में चिराग आ सकते हैं। देखिए, चिराग एक उभरते हुए सितारे हैं। अपने पिता के जाने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, मोदी जी को उन्होंने राम बनाया है। तो निश्चित रूप से चिराग के अंदर उसकी प्रतिभा लोगों ने देखी है, तभी इस तरह से पिछली बार जैसे 5 उनको लोकसभा का सीट मिला, 5 जीते, इस बार 29 मिला है। और मैं समझता हूँ कि 29 का 29 जीतने की औकात रखते हैं, तभी उनको दिया गया है।
अब इन विषयों पर ज़्यादा खींचे कोई फायदा नहीं है, मेरा विषय नहीं है, क्यों हमसे कुछ अच्छा और अच्छा, पूछिए। चलिए आपको नहीं फंसाएंगे हम। आप बताइए, आपने जब बिहार में राजनीति में कदम रखा तो अपने इलाके में अपना जनाधार, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है शिक्षा के क्षेत्र में। आपने जलेश्वर जो शिक्षण संस्थान खोला, उसकी बहुत चर्चा है, क्या है विजन उसके पीछे? देखिए, विजन ऐसा है कि मैं राजनीति में आने के लिए यहाँ नहीं आया था। बचपन में जब मैं गांव में पढ़ता था तो एक स्कूल था, उसको महुआ तरका स्कूल कहते थे। मतलब 2 महुआ के पेड़ थे, उसी के नीचे हम लोग अपना बोरिया स्लेट लेके जाते थे, जैसे ही बारिश शुरू होती तो भाग जाते थे घर। उसी समय मैंने एक संकल्प लिया था बाल्यकाल में ही कि यदि मैं 2 पैसा कमा लिया तो एक ऐसा विद्यालय बनाऊंगा जिसमें छत होगी। तो 2010 में मैं कलकत्ता में व्यवसाय करता हूँ, जैसे विवेक गुप्ता जी हैं कलकत्ता में व्यवसाय करते हैं, उस तरह से मेरा भी वही व्यवसाय है। हम लोग इंडियन रियल्टी ग्रुप के नाम से हम लोग वहाँ बड़ा रियल एस्टेट का हमारा बड़ा कारोबार है। तो 2010 में हमने फाइनली तय किया कि अब वो संकल्प पूरा करने का समय आ गया है। तो मैं गांव गया, जलेश्वर राय मेरे पिताजी का नाम है, तो उन्हीं के नाम से मैंने संत जलेश्वर फाउंडेशन बनाया और संत जलेश्वर एकेडमी नाम से मैंने विद्यालय शुरू किया। तब मेरे दिमाग में आया कि लड़कियां जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं जाती हैं, और उस समय स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जो आज हो गया। लड़कियों के लिए आपने बहुत खास व्यवस्था की है। हाँ, लड़कियां हमारे यहाँ फ्री पढ़ती हैं। कितनी लड़कियां? CBSE स्कूल है, करीब 700 लड़कियां हैं। 700 लड़कियां फ्री पढ़ती हैं? हाँ, अब तक 10-12 हज़ार पास कर चुकी होंगी और अच्छे अच्छे पदों पर हैं, और 1 पैसा फी नहीं दिया जाता है लड़कियों से। इसके अलावा मैं नेशनल कोच रखा है, कुछ स्मॉल एरिया गेम जैसे हैंडबॉल है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, ये सब हमारे यहाँ लगातार ट्रेनिंग होती है। और हैंडबॉल में मेरे स्कूल की 23 बच्चियाँ नेशनल खेल चुकी हैं बिहार टीम के लिए। जय हो। तो ये करिश्मा कैसे दिखाया, चमत्कार? बस आप मौका दीजिए, करिश्मा अपने आप हो जाएगा। तो इतना बहुत पैसा लगता प्रतिभा होगा, की कमी थोड़ा ही है, कमाई का एक बड़ा हिस्सा जाता होगा। अब देखिए, मैं तो कोई पिताजी की ज़मीन बेचकर तो कर नहीं रहा हूँ, कुछ ज़मीन खरीद भी रहा हूँ और साथ में भी कर रहा हूँ। तो ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है, शायद ईश्वर इसी मेरे ही माध्यम से कार्य करवाना चाहते थे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? एकदम न्यूट्रल ऑब्जर्वर। डन डील है, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई नहीं है। 20 साल हो गया नीतीश कुमार बिल्कुल का। चक्कर मत पड़िए, कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है कोई इंडिया। टक्कर में नहीं, और हो भी नहीं सकता। अभी एक जगह बात चल रही थी बदलाव की, मैं वही जो चाय पी रहा था, मैंने कहा क्या बदलाव चाहते हो? जो सड़कें अच्छी हैं उनको गड्ढा बनाना चाहते हो, जो बिजली 24 घंटे आते हैं उसको खत्म करना चाहते हो, हर घर बिजली पहुंचा उसको बंद करना चाहते हो, हर किसी को पढ़ने का मौका मिल रहा है उसको खत्म करना चाहते हो। आखिर क्या बदलना चाहते हो? 5 बजे के बाद लोग घर से न निकले वापस चाहते हो? तो जो चीजें हो रही हैं उनको बदलने की आवश्यकता कहाँ है? प्रशांत किशोर कितना प्रभाव दिखाएंगे? देखिए, आप प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुके हैं, इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ। आज भी प्रशांत जी से मेरे संबंध खराब नहीं है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जितनी हड़बड़ी में प्रशांत जी है उतना हड़बड़ी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो मुद्दे उठा रहे हैं मुद्दे अच्छे हैं, लेकिन पूरी तरह से उस पर चल पाना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले नीरज भैया कह रहे थे पलायन की बात जो करते हैं, पलायन है तो किस? नीरज भैया आपके तो बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों को ही धो रहे हैं। देखिए, धो नहीं रहे हैं। हमसे भी किसी ने पूछा था वही बात। ठीक है, नीरज भैया बड़े नेता हैं तो आप लोग कवर कर लेते हैं, हम लोग कवर नहीं करते हैं। हमने भी कहा था कि जिसके ऊपर आरोप लगेगा जवाब वही ना देगा भाई, और देना भी चाहिए। अगर आप शुचिता में विश्वास रखते हैं और राजनीति जैसे क्षेत्र में है, जनप्रतिनिधि बन के बैठे हुए हैं, तो आप पर कोई आरोप आएगा जो कि विपक्ष का कार्य है। अगर आरोप आता है तो उस आरोप की सफाई आप ना दीजिएगा। नीरज ने क्या गलत कहा या हम भी क्या गलत कर रहे हैं? प्रशांत किशोर का क्या प्रभाव रहेगा ये बताइए, जिस तरह से मोर्चा खोल रहे हैं भ्रष्टाचार कोई के संदेह खिलाफ। नहीं है कि हमेशा कुछ संख्या में लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं होते, हमेशा। मतलब ये कोई बिहार के लिए स्पेसिफिक नहीं है, पूरे दुनिया में कहीं देखिएगा तो कुछ लोग होते हैं जो इस पक्ष में हैं, कुछ उस पक्ष में हैं, और कुछ जो है उस कांट से कहीं नहीं पाते हैं कि क्या सही है, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या होना चाहिए। तो वैसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब कि रसगुल्ला गुलाब जामुन और संदेश लेके घूम रहे हैं, तो लोगों को बड़ा मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो वैसे कुछ लोग उनके पीछे जरूर हो लिए हैं। मेरी समझ से 7-8% के आसपास, मैं ज़्यादा भाई आंकड़ों का खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आया 7-8% के आसपास उनका तो वोट बैंक बन गया है। सचिदा जी, हम लोग पूरे बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर रैंडम सर्वे कर रहे हैं। मुस्कान ने भी किया है, मैंने भी किया है। नीतीश कुमार ने इतनी योजनाओं का ऐलान कर दिया है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, ये सच है। लेकिन तेजस्वी यादव भी बड़ा बड़ा मास्टर स्ट्रोक ला रहे हैं, कहा कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी। अब बताइए कैसे मुकाबला करेंगे आप?
देखिए, नीतीश जी ने जो कहा वो तो करके दे दिया, उसमें तो कहने की बात नहीं है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कर दिया गया। जो एनडीए को जो करना था उसने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया और बाकी बातें बता दी कैसे करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी से कोई पूछे कि भाई ये 13.5 करोड़ की आबादी वाला राज्य, जिसमें अब 2 करोड़ परिवार है, 2 करोड़ है कि 2.5 करोड़ है कि 2 करोड़ 64 लाख और है कि योजना 2 शुरू करोड़ होगी 85 तो लाख है। परिवार बढ़ के हो जाएंगे, बढ़ के 3 करोड़। अच्छा, सब हर परिवार से एक नौकरी दीजिएगा और एवरेज नौकरी सरकारी नौकरी होगी, अगर प्यून से दे के ऊपर तक जाएं तो एवरेज 70-80 हज़ार रुपया महीना होता है। तो गुना कीजिए जरा वो 2 करोड़ से कितना रुपया होता है। और साथ में देखिए कि हमारे बिहार का जीडीपी क्या है, बजट की बात छोड़ दीजिए। बिहार में तो सरकारी नौकरी 25 लाख लोगों को है भाई, बस पूरे 25 बिहार लाख लोगों को सरकार। भी नहीं है, वो भी आंकड़ा ज्यादा बता रहे हैं, 20 लाख के नीचे है। वो कह और रहे हैं 20 लाख से कि सीधे कर देंगे कि उसका 10 गुना नौकरी हम दे देंगे 20 महीना के अंदर में। तो इतने बड़े गणितज्ञ इससे तो मैं बात नहीं कर सकता भाई, मैं गणित थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो प्रेडिक्शन कर दीजिए लास्ट में। आप तो देख ही रहे हैं हमारा सर्वे, एनडीए को कितनी सीट, महागठबंधन को कितनी सीट। एनडीए जीतेगा बिहार, फिर से नीतीश कुमार और वही सुशासन की सरकार। अगर और आगे बढ़िएगा तो मैं कहूँगा 25 से 30, फिर से नीतीश, इस बार 225।